मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड थी कि सर उसके आगे की भी स्ट्रेटजी बता दीजिए, कैसे कम समय में अच्छे से हम लोग अपना पेपर करें या शो का। तो हम आ गए हैं ऑनलाइन और आज जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएंगे जीएस के बारे में। जीके जीएस जो आप लोगों का है 30 क्वेश्चंस। तो जीके जीएस कवर्स द फॉलोइंग एरियाज: जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकॉनमी, इंडियन ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, करंट अफेयर्स, डे एंड डेट्स एंड जीके ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इतना जीके में ये सब मेन टॉपिक्स हैं जो स्टडी करना रहता है। देन आई विल गिव यू सम टॉपिक्स ऑफ इस सेक्शन विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जनरल साइंस में जैसे 4-5 दिन बचा हुआ है उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जिनकी तैयारी हो गई है रिवीजन करना है, जिनकी नहीं हुई है केवल कुछ टॉपिक हम बताएंगे। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप अपना पेपर कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको जो बताना है, ये जीएस वाला पार्ट है, ये आपका हर जगह एसओ में भी काम देगा, पूछा जाएगा। जो लोग अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देंगे आगे चल कर के, अकाउंटेंट वहाँ पर भी ये पूछा जाता है जीके जीएस। ऑडिटर की वैकेंसी आती है, ऑडिटर्स की वैकेंसी आती है, अंकेक्षक वहाँ पर भी पूछा जाता है। ट्रेजरार की वैकेंसी रहती है, वहाँ पर भी पूछा जाता है जीके जीएस। उसके बाद जो आपका है जितने भी कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एग्जामिनेशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वहाँ पर भी जीके जीएस पूछा जाता है। उसके अलावा आपके एकेडमिक में कहाँ कहाँ पर ये आपको हेल्प देगा जीके जीएस। जो लोग आफ्टर बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, वहाँ पर भी आपका पूछा जाएगा। आफ्टर बीकॉम जो लोग अपीयरिंग होने जा रहे हैं बीएड के एंट्रेंस में, बीएड एंट्रेंस में यही जीके जीएस में जो टॉपिक अभी बताएंगे केवल आप उतना ही कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे। बीएड में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर बीकॉम या आफ्टर बीए बीएससी जो भी एलएलबी ऑनर्स करने जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, एलएलबी ऑनर्स, वहाँ पर भी यहाँ से यही जो जीके जीएस आपको बताएंगे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या कोई भी इंट्रेंस, यहाँ तक कि बीकॉम इंट्रेंस जो लोग देने जा रहे हैं आफ्टर 12th, बीकॉम के बाद जो इन 12th के बाद जो लोग बीकॉम देने जा रहे हैं इंट्रेंस मीन्स एमकॉम इंट्रेंस, इसका नाम बदल गया अब CUET एग्ज़ाम इसको बोला जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। वहाँ पर भी आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। तो ये एक बार आप तैयारी कर लेंगे, हर जगह पर ये आपका काम देगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होने वाला है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइंस में आप किस पर कवर कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, इन सब में। तो जनरल साइंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन का जो है विज्ञान वाला जो शाखा है उसमें जो आप लोगों को पढ़ना है ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़। साइंस वाले पार्ट में ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़ मीन्स मानव शरीर और उससे संबंधित जो रोग होते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में आपको केवल और केवल फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर, भारत का आधुनिक इतिहास। और उसमें आपको कवर करना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। केवल यही कवर कर लीजिए, मोर देन 75 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आप लोगों को पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको पढ़ना है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के उद्देश्य का, फिर पढ़ना है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फिर पढ़ना है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, संसद। और एक और है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक संशोधन जो है आर्टिकल 368। तो इतनी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करनी हैं। इंडियन इकॉनमी में जो आप लोगों को कवर करना है वो आपको कवर करना है फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणालियाँ जो आपका होता है कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक। उसके बाद मिक्स्ड इकॉनमी, इनके फीचर्स जो हैं एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से। उसके बाद आपका पढ़ना है इसमें प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। फिर
फिर उसके बाद पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं जो भारतवर्ष की हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ड्यूरेशन क्या था उसका। उसके बाद आपको नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग पढ़ना है, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति पढ़नी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उसके बाद आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है मेन इंडियन इकॉनमी में। नॉर्मली 75% क्वेश्चन इन्हीं से आपको मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में जो आप लोगों को पढ़ना है भारतीय भूगोल में, वो आपका है सॉइल्स, मिट्टी, मिनरल्स, लवण जो खनिज जो मिलते हैं जिस जिस स्टेट में कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा, कहाँ क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, कौन नदी कहाँ से निकलती है, उसके किनारे कौन से शहर इस्टेब्लिश हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे बंगाल में राइस है प्रोडक्शन में, यूपी में आपका व्हीट है, ये सारी चीज़ें आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मीन्स एग्रीकल्चर साइंस भी यहाँ पर पढ़ना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाएगा और यूपी के जीके जीएस में भी पूछा जाएगा। इसमें एक एडिशनल टॉपिक आप लोग और नोट कर लीजिए, वो आपका है जीके जीएस ऑफ उत्तर प्रदेश। मीन्स यहाँ पर जो आपका है इंडियन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये भी पढ़ना है। और यूपी की भी पॉपुलेशन आप पढ़ना है, पॉपुलेशन ऑफ यूपी एंड अर्बनाइजेशन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं शहरीकरण, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या यहाँ प्लान चल रही है। उसके बाद हाईवेज यहाँ कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ कौन कौन सी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, कहाँ कम है, किस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, ये सब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स पढ़ लीजिएगा, जो ब्रह्मांड है, ग्रह है, सौर प्रणाली है। करंट अफेयर्स में आपको स्पेशली फोकस करना है, सब पर नहीं फोकस करना, जो इकोनॉमिक मैटर है, लीगल मैटर है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसके बाद टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स में उसी पर ही फोकस करना है। डे एंड डेट्स में आपको याद करना है, जैसे आपका 5 जून है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 26 नवंबर है, उसके बाद आपका 22 अप्रैल है अर्थ डे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डे डेट्स में पढ़नी है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो ये जीके जीएस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर कम्पिटिटिव, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एंड योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमकॉम एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस, एलएलबी ऑनर्स एंट्रेंस। एलएलबी ऑनर्स में तो 100 क्वेश्चन, बीएड में भी 50 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। उसके बाद सीयूईटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीकॉम एंट्रेंस है, वहाँ पर भी ये पूछा जाएगा। और the students who are going to appear in the NET examination, UGC NET in any subject, कॉमर्स, HRM, मैनेजमेंट और कमर्शियल नॉन कमर्शियल, तो वहाँ पर आपके जीके जीएस में 2 पार्ट से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया तो नहीं है कहीं जीके जीएस, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से मिल जाएगा इन UGC NET JRF,